जापान का निर्माण सूर्य देवी के द्वारा हुआ था, जिनसे सम्राटों की उत्पत्ति हुई। उनमें से पहला था जिम्मू, जो लगभग 660 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठा, एक परंपरा जिसने 1945 तक आधिकारिक सिद्धांत का गठन किया। दर्ज जापानी इतिहास की शुरुआत लगभग 400 ईसा पूर्व में हुई। में होती है जब यमातो कबीले ने, जो अंततः क्योटो में बसा था, मध्य और पश्चिमी जापान में अन्य परिवार समूहों पर नियंत्रण हासिल करने में कामयाब रहा। कोरिया के संपर्क ने लगभग इसी समय जापान में बौद्ध धर्म की शुरुआत की। 700 के दशक में जापान पर चीन का बहुत प्रभाव था और यमातो कबीले ने चीन के समान एक शाही दरबार की स्थापना की। आगामी शताब्दियों में शाही दरबार का अधिकार कमजोर हो गया, क्योंकि शक्तिशाली कुलीन परिवार कुलीन नियंत्रण के लिए होड़ करते थे। उसी समय योद्धा कबीले समुराई नामक एक अलग वर्ग के रूप में प्रमुखता से उभर रहे थे। 1192 में मिनामोटो कबीले ने अपने नेता योरिटोमो के नेतृत्व में एक सैन्य सरकार की स्थापना की। उन्हें शोगुन, सैन्य तानाशाह, नामित किया गया था। अगले 776 वर्षों तक जापान में कई कबीलों के शोगुनों ने शासन किया, जबकि शाही दरबार अपेक्षाकृत गुमनामी में रहा। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से शुरू होकर 3 प्रसिद्ध समुराई क्रमशः शोगुन के पद पर पहुंचे: ओकला नोबुनागा, तोयोतोमी हिदेयोशी और तोकुगावा इयासु। इन तीनों दूरदर्शी, महत्वाकांक्षी लोगों ने जापान के आधुनिक युग के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एकीकरण को सक्षम करने के लिए परिवर्तन की शुरुआत की, जापान को एकीकृत किया और फिर एक परिवार आधारित शोगुन राजवंश की स्थापना की, जिसने क्रमशः अगले 264 वर्षों तक जापान पर शासन किया। पश्चिम के साथ पहला संपर्क लगभग 1542 में हुआ, जब एक पुर्तगाली जहाज रास्ते से भटककर जापानी जल क्षेत्र में आ गया। पुर्तगाली व्यापारी, जेसुइट मिशनरी, स्पेनिश, डच और अंग्रेजी व्यापारी, साथ ही पश्चिम से कई चीज़ें जैसे ईसाई धर्म और माचिस, बंदूकें भी यहाँ आए। ईसाई धर्म और स्थानीय जापानी विद्रोह के पुर्तगाली समर्थन पर संदेह करते हुए तोकुगावा काल 1603 से 1967 के शोगुन ने विदेशी देशों के साथ सभी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। केवल नागासाकी में एक डच व्यापारिक चौकी की अनुमति थी। व्यापारिक संबंधों को नवीनीकृत करने के पश्चिमी प्रयास 1853 तक विफल रहे, जब कमोडोर मैथ्यू पेरी ने एक अमेरिकी बेड़े को टोक्यो खाड़ी में भेजा। जापानियों के अनुकूल से कम शर्तों के तहत पश्चिम के साथ व्यापार जापान पर थोपा गया। इन कार्रवाइयों के कारण हुए संघर्ष ने सामंती सरकार और शोगुन के तरीकों को खत्म कर दिया। 1868 में सम्राट मीजी सिंहासन पर बैठे और मीजी बहाली के तहत शोगुन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार जापान के पहले सम्राट जिम्मू सूर्य देवी अमातेरासु के वंशज थे और 660 ईसा पूर्व में सिंहासनारूढ़ हुए थे। हालांकि मिथकों को ऐतिहासिक रूप से सटीक नहीं माना जाता है, लेकिन आम तौर पर यह माना जाता है कि सम्राटों ने 1500 से अधिक वर्षों तक जापान पर शासन किया है और वे सभी एक ही परिवार से हैं। शाही शिखा 16 पंखुड़ियों वाला गुलदाउदी फूल है। इस तथ्य के बावजूद कि जापान के अधिकांश इतिहास में सम्राटों की प्रभावी शक्ति सीमित या विशुद्ध रूप से प्रतीकात्मक थी, सभी वास्तविक शासक फुजिवारा और होजो रीजेंट से लेकर मिनामोटो और तोकुगावा शोगुन तक सम्राट का सम्मान करते थे और शासक के रूप में अपनी स्थिति के लिए शाही वैधता प्राप्त करने के इच्छुक थे। 1868 की मीजी बहाली के साथ तोकुगावा शोगुनेट को उखाड़ फेंका गया और सम्राट मीजी राज्य के प्रमुख बन गए। नए मीजी संविधान के तहत सम्राट के पास संप्रभु शक्ति थी और उनकी राजनीतिक और सैन्य शक्ति सैद्धांतिक रूप से पूर्ण के करीब थी। हालांकि व्यवहार में वास्तविक शक्ति पहले शाही सलाहकारों के छोटे आंतरिक समूह के पास थी और बाद में जनरलों और एडमिरलों के पास थी। 1947 के युद्धोत्तर संविधान में सम्राट को केवल प्रतीकात्मक कार्य दिया गया है। अब वह मुख्य रूप से समारोहों और कूटनीतिक बैठकों में भाग लेता है और उसके पास कोई प्रभावी राजनीतिक शक्ति नहीं है। 1989 में सम्राट अकिहितो जापान के 125वें सम्राट बने। उनकी शादी महारानी मिचिको से हुई, जो पहली महारानी थीं जो कुलीन वर्ग से नहीं थीं। सबसे बड़े बेटे क्राउन प्रिंस नारुहितो हैं। सम्राट टोक्यो के इंपीरियल पैलेस में रहते हैं।
जापान का प्रधानमंत्री जापान की सरकार का मुखिया होता है। उसे जापान के सम्राट द्वारा डाइट, कई संवैधानिक राजतंत्रों में संसदों के समान, द्वारा उसके सदस्यों में से नामित किए जाने के बाद नियुक्त किया जाता है और पद पर बने रहने के लिए उसे प्रतिनिधि सभा का विश्वास प्राप्त होना चाहिए। वह मंत्रिमंडल का मुखिया होता है और राज्य मंत्रियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी करता है। कार्यालय के लिए जापानी नाम का शाब्दिक अनुवाद मंत्रिमंडल के व्यापक प्रशासन के लिए मंत्री या मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करने वाला मंत्री है। इस कार्यालय का निर्माण 1885 में हुआ था, मीजी संविधान के लागू होने से 4 साल पहले, जिसमें न तो कैबिनेट का उल्लेख था और न ही प्रधानमंत्री का। कार्यालय ने अपना वर्तमान स्वरूप 1947 में वर्तमान संविधान को अपनाने के साथ प्राप्त किया। वर्तमान प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं, जिन्होंने 26 दिसंबर 2012 को पदभार संभाला था। वे 1948 के बाद से पदभार संभालने वाले पहले पूर्व प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रीय आहार नेशनल डाइट जापान की द्विसदनीय विधायिका है। यह निचले सदन